पोपट, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? नीलू मुझे प्रेम पत्र लिख के दे रही थी, प्रोफेसर ने पकड़ लिया। ओहो, तो इसकी सजा फांसी थोड़ी होती है यार। अरे तू समझता नहीं है, वो लेटर प्रिंसिपल के कमरे में लेके जा रहा है। प्रिंसिपल के कमरे में लेके जा रहा है? जी हाँ। अरे माय गॉड, इस वक्त कहाँ है वो लेटर? प्रोफेसर रविंद्र बोस के कोट की ऊपर की जेब में। कोट की ऊपर की जेब में? हाँ। ये तो प्रॉब्लम है यार। क्या किया जाए? हाँ, बन गया काम प्यारे। प्रोफेसर की प्रोफेसरानी आ रही है। तू जरा सिगरेट पकड़, मैं काम करता हूँ। पकड़ पकड़ पकड़, पकड़ तो सही यार। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, जीते रहो। क्लास खत्म हो गई? जी। प्रोफेसर साहब कहाँ है? मैं उन्हें लेने आई हूँ। ओह, क्लासेस तो कब की खत्म हो गई। लेकिन प्रोफेसर साहब जरा बिजी हैं। बिजी है? जी। किस चीज में? आंटी जी, आप तो जानती हो ये गर्ल्स एंड बॉयज का मिक्स कॉलेज है, तो वो प्रोफेसर साहब शाम को क्लासेस के बाद लड़कियों को कुछ स्पेशल ट्यूशन देते हैं। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ मैडम, इट्स ए फैक्ट। आजकल प्रोफेसर साहब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक, उनका नया नया इश्क भी शुरू हो गया है। किसके साथ? देखिए आंटी जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, किसी को बताइएगा मत। एक लड़की है 13-14 साल की, वो आपकी पोती के बराबर होगी। वो रोज इनको प्रेम पत्र लिखती है, और प्रोफेसर साहब भी उसका जवाब देते हैं। इसका सबूत? फौरन मिल जाएगा। आज ही मैंने अपनी आंखों से देखा, उस लड़की ने इनको चिट्ठी लिखी, प्रोफेसर साहब तक पहुंचाई, और उन्होंने अपनी कोट की ऊपर की जेब में रख ली। मैंने देखा है। वो आ रहे हैं। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी मिसेज आपका वेट कर रही है। राइट राइट। स्वीट ड्रीम्स सर। हेलो डार्लिंग। टू बी वेरी फ्रैंक, आज जरा मुझे देर होगी, प्लीज मूव। हाँ, देर तो होगी। चलो अंदर आकर बैठो, चलो। फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो। बैठो। क्लास के बाद लड़कियों को स्पेशल ट्यूशन देते हो? देनी ही पड़ती है। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग तुम्हारी तरह कमजोर होता है। कमजोर होता है? हाँ। अरे क्या कर रही हो? आज तो पगार का दिन नहीं है। मुझे मालूम है। ये क्या है? माय डियर रवि। ये खत, टू बी वेरी फ्रैंक, ये किसी ने किसी को लिखा है। ये खत किसी ने किसी को नहीं लिखा, तुम्हें लिखा है। अब तुम रविंद्र बोस से माय डियर रवि बन गए हो। तुम घर चलो, निकालती हो तुम्हारी पर पैथरी। साइलेंस साइलेंस, इट इज क्वेश्चन ऑफ रेपुटेशन। यू ब्लडी फूल, इडियट। चौखट के अंदर पहले दायां पांव रखते हैं। आओ। बहन, तुम मधु के साथ बैठो। भाभी, हमारे घर में जहाँ खाना खाते हैं वहाँ लोग जूते नहीं लाते। अरे तू चुप रह रवि, वो बेचारी घर में नई नई आई है, हम फर्श पर बैठकर खाते हैं, उसको मेज कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत है। हाँ। भैया। हाँ, तुम चुप रहना यार। अरे बैठो ना यार, बैठो, चलो चलो चलो, बैठो बैठो, खाना खाओ। सब खाओ 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 खाओ, शुरू करो भाई, खाना शुरू करो। पिताजी, लड्डू नहीं, उसमें शक्कर ज्यादा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी है?
बच्चों, यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? वो क्या होता है? जहाँ लोग नहाते हैं। अच्छा, मेरे साथ आओ चाची। ये देखो। ये क्या है? हमारा कुआं और तुम्हारा बाथरूम। यहाँ तो सारी दुनिया देख सकती है। मैं तुम लोगों की तरह बेशर्म नहीं हूँ। अरे भाभी, हम भी बेशर्म नहीं हैं। हम नंगे नहीं नहाते। लेकिन कपड़े पहन के कोई कैसे नहा सकता है? शेखर, आप हैं मिस्टर मोहन रानी पद्मावती के खास सेक्रेटरी। आप हैं शेखर, हमारे मिल के सुपरवाइजर। हाउ डू? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शेखर, ये हाथ मिलाने के नहीं, चूमने के काबिल है। इन्होंने हमारी मिल को बंद होने से बचा लिया। अजी, इन्हें तो भगवान ने भेजा है हम सबकी रक्षा के लिए। उन्होंने गीता में वचन दिया था ना कि जब जब भक्तन पर पीड़ पड़ेगी तब तब मैं धरती का भार हरूंगा। अभी तो आप लोग रानी पद्मावती से नहीं मिले। वो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप हैं। अजी सुना है, वो तो पारस हैं, पारस। ये तो हमारे शहर की किस्मत है जो उनके चरण कमल यहाँ पर आके पड़ेंगे। अरे बड़ी मिट्टी भी सोने के भाव बिकने लगेगी। सेठ चमनलाल जी, रानी पद्मावती की ख्वाहिश है कि मिल बेचने के बाद भी मिल का इंतजाम आपके हाथ में रहेगा। मिल बेचने के बाद? सेठ जी, क्या आपने मिल बेच दी? मगर आप तो कह रहे थे कि आपके साथ कोई हिस्सेदार आ रहा है। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। मजदूरों की तनख्वाहें और उनके बोनस का क्या होगा? उसके लिए किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जिन्होंने मिल खरीदी है वो उसे चलाना भी जानते हैं। रानी पद्मावती को अच्छी तरह मालूम है कि किसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। हेलो रवि। नीलू, उस दिन तुम्हारे होठों पे अंगारे दहक रहे थे और आज मेरे होठ जल रहे। आग कुछ कम हुई? इससे तो और भड़क उठी। अब कैसा लगा? ऐसे जैसे जलती हुई तपती हुई दोपहर को शाम अपने ठंडे आंचल में ले लिया। अब तुम सो जाओ रवि। मैं नहीं सो सकता, मैं इंतजार कर रहा हूँ। किस चीज का? इनाम का। ओह अच्छा, तो ये लो अपना इनाम। अरे फो क्या? फूल फूल नहीं, फोन फोन। फोन। तुम हंस रहे हो शंकरलाल? अरे भाई, हम तो ज्यादा ही हंसने के लिए हुए हैं, रोने के लिए तुम्हें छोड़ रखा है। तुम हंस सकते हो शंकरलाल, आग तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। आग? कैसी आग? ये तार देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये तार नहीं, फलीता है, फलीता। बारूद मेरे घर में बिछा है और दिया सलाई तुम्हारे घर से दिखाई जा रही है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। ठहरो, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये बात तुम लड़के के भाई हो और मैं लड़की का बाप हूँ। ये तारें दिन रात खटकती रहती हैं। अगर इनमें से एक लफ्ज भी फिसल कर शहर में चला गया तो मैं बाजार में 2 कौड़ी का नहीं रहूंगा, समझे? मगर तुम हमारे लिए फिर भी करोड़ों के रहोगे सेठ भंवरलाल। हमारे सर के ताज, हमारी बहू के बाप। हमने जो वचन दे दिया दे दिया। अब तुम सारे शहर में नकारा पीट कर कह सकते हो कि रवि नीलू का है और नीलू रवि की। वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये तारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें किसी तरह काट डालो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम तारे जोड़ना जानते हैं, काटना नहीं। तो मैं काटता हूँ। भैया। क्या है मधु? ये मेरी पहली तनख्वाह है, आप रख लीजिए। तुम्हारी पहली तनख्वाह? जी भैया।
अरे इतने ढेर सारे नोट हैं? ये लो, समझो कि मैंने रख लिए। इस तरह नहीं भैया, इसे मुझे आपके चरणों में रखने दीजिए। भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मंदिर में भगवान के चरणों में फूल चढ़ा रहा हूँ। अरे पागल, अगर फूल ही चढ़ाने हैं तो जाकर घर की लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाओ, जिसने तुम्हें माँ की तरह पाला है और माँ का प्यार दिया है। जेठ जी, आपने अपने भाइयों को बाप का प्यार नहीं दिया? हाँ दिया है, मगर माँ का प्यार कुछ और ही होता है। मैंने 100 बरस के बूढ़े मरते देखे हैं, उस वक्त भी उनके होठों पर माँ का नाम होता है, बाप का नहीं। बड़ों की बड़ाई इसी में होती है, वो एक बात से छोटों को बहुत बड़ा बना देते हैं। लो भाभी, ये मेरी पहली तनख्वाह लो। समझ लो मुझे मिल गई, जाके मेरी बहू को दे आओ। जानते हो पत्नी को कितनी खुशी होती है अपने पति की तनख्वाह अपने हाथ में लेके। नहीं भाभी, इसे अपने पास ही रख लो। नहीं भाभी, मैंने तुमसे कहा ना जाके दे आओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं बहू से ले लूंगी। अरे जाओ ना। बिल्कुल बचपना नहीं गया। B.A.T. बैट, B.A.T. बैट, H.A.T. हैट, H.A.T. हैट, C.A.T. सैट। Hey girl, my English good. P.2.E. put, B.U.T. but, C.U.T. sut. Hey girl, why खामोशोफाइंग है? कुछ टॉकिंग। ओ शर्माओ फाइंग, हाँ हम जानता है कि तुम और हमारा छोटा भाई दोनों टेलीफोन। ए भाई हिंदी इंग्लिश आना, इंग्लिश बोलना। हाँ आई नो यू एंड माई लिटिल ब्रदर टेलीफोन इन लविंग लाफ्टरिंग किसिंग साउंड दिस भाई बोल। I and Ravi loving marrying. Why you middle standing? I know middle standing. Your baap middle standing. My baap middle standing? Yes. Then why you phone wire cutting? I know cutting, I joining, jodofying. Your baap cutting, wire cutting, hair cutting. My baap cutting? Yes. I doing you or Ravi bedding. Bedding? Yes, bedding. No. Bedding, shadi. Thanks, very good. Oh. Girl good, Ravi good, I good, no trouble. But English lesson book troubling. शंकरलाल जी। आओ शंकरलाल जी। जय राम जी की राम। आज राहु केतु दोनों कटई। और ये शंकरलाल जी आज तारीख क्या है भला? भाई कैलेंडर में तो पहली है, मगर आपका बही खाता क्या कहता है? आपकी गीता रामायण वेद सब बही खाता ही तो है। जी। शंकरलाल जी, लेन देन के मामले में गीता रामायण वेद को मत ले आओ। बड़ी सीधी बात तो ये है कि आज आपका सूद भरने का दिन है। आहिस्ता बोलो, चिल्लाते क्यों हो? सूदी है ना। ठहरो अभी आता हूं मैं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अभी आई। देखो ऊपर जाकर मधु से 250 रुपया लाओ, साहूकारों को सूद देना है। अभी लाई।